दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम देखेंगे सेक्शन 80C में कौन से डिडक्शन ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको मदद करेंगे आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि कई सारे ऐसे भी ऑप्शंस हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुने। इसके अलावा ऐसे भी ऑप्शंस हैं जो कि अगर आप खर्चा करते हो तो उस पे भी आपको इनकम टैक्स बेनिफिट देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीस तक आप क्लेम कर सकते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। इसके अलावा आप सेक्शन 80C के डिडक्शंस तभी यूज कर पाओगे जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम को यूज करते हो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि आपको पता है न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फायदा नहीं मिलेगा, तो ये सारे डिडक्शंस का फायदा आप नहीं उठा सकते न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे लिस्ट ऑफ डिडक्शन ऑप्शंस जो कि बिलोंग करते हैं सेक्शन 80C को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो लिस्ट है सेक्शन 80C डिडक्शंस का वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन पे आता है यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि आपकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड के नाम पे डिडक्शन होता हो। तो दोस्तों उस केस में आप जो है सेक्शन 80C के तहत उतना अमाउंट जितना अमाउंट आपका डिडक्ट होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसको आप क्लेम कर सकते हो। और इसका जो टेन्योर है ये अप टू रिटायरमेंट होता है। दोस्तों आपका जो पैसा है प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। आप बहुत ही आसानी से आपका जो प्रोविडेंट फंड का पासबुक है वो भी आप चेक कर सकते हो। दोस्तों सालाना जो इंटरेस्ट है आपको मिलेगा इसमें 8.10% का, तो बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम है। आपको जरूर प्रोविडेंट फंड को ऑप्ट करना चाहिए ताकि आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिले और आपके पैसे पे आपको और ज्यादा रिटर्न्स मिले। अगला ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों ये भी एक बहुत ही पॉपुलर सेविंग स्कीम है जिसका लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स और करंटली इसका जो इंटरेस्ट है वो चल रहा है 7.10%। तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो कि है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये 5 साल का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जिसमें आपको 6.80% का रिटर्न्स मिल रहा है करंटली। तो दोस्तों ये आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके ये वाला जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इसको ओपन करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फिक्स डिपॉजिट्स करना है तो टैक्स सेविंग 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक ये भी ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। 5 साल तक के लिए आपका जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट्स में जमा रहेगा और उस पे आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेगा। सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें आपका जो रिटर्न्स है दोस्तों वो वेरिएबल रह सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 से लेके 6% का आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। इसके अलावा 5 ईयर्स पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट यानी कि जो 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में करते हो वैसे ही आप 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हो और इसका भी 5 इयर्स का टेन्योर है। 5 to 6% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं या फिर आप खुद एक सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है दोस्तों जो कि 5 इयर्स का टेन्योर है जिसका, और इसमें आपको 7.4% का रिटर्न्स मिलेगा। आपका जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उससे भी ज्यादा रिटर्न्स आपको यहाँ पे 7.4% का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलेगा। दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ये कैसे होता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हो, आपने एक टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है या फिर अगर आपका यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है तो दोस्तों जो भी आप प्रीमियम पे करते हो उसको आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C। तो दोस्तों वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1.5 लाख रुपीज तक। और इसका जो टेन्योर है दोस्तों वो फ्लेक्सिबल रहता है। ये आपके टर्म इंश्योरेंस पे या फिर यूलिप का जो टेन्योर है उस पे डिपेंड करता है कि कितने लंबे समय के लिए आप जो है इनकम टैक्स का बेनिफिट्स ले सकते हो। तो अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों ये जो न्यू पेंशन स्कीम है जिसे हम कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS, इसके तहत आप एडिशनल 50,000 रुपीज का जो डिडक्शन है उसको क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक मैसेज डाल देता हूँ कि एडिशनल 50
₹1000 डिडक्शन। तो दोस्तों ये जो है आपका सेक्शन 80C है, उसके अलावा जो सेक्शन 80CCD1B है, इसमें आप एडिशनल ₹50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो टोटल डिडक्शन आपका 2 लाख रुपीस का होता है अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों इसका जो टेन्योर है ये रिटायरमेंट तक के लिए है। तो जैसे ही आपकी एज 60 इयर्स की हो जाती है तो आप अपने एनपीएस अकाउंट से आपका जो पैसा है वो निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। इसका जो रिटर्न है ये डिपेंड करता है मार्केट के रिटर्न पे, यानी कि अराउंड 10 to 12% तक का अप्रोक्सीमेट रिटर्न आपको मिल सकता है। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी रिटर्न मिले सीएजीआर के हिसाब से। अब दोस्तों एनपीएस में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और ये कैसे काम करता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ईएलएसएस, ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। इसमें जो है मैंडेटरीली आपको 3 साल तक के लिए आपका पैसा जो है वो डाल के रखना पड़ेगा और आपको 10 to 12% तक का रिटर्न्स मिल सकता है मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से। तो दोस्तों ईएलएसएस भी बहुत ही अच्छा स्कीम है। सिर्फ ये एक ही स्कीम है जिसका जो ये टेन्योर है 3 इयर्स का वो सबसे कम है। बाकी के अगर आप टेन्योर्स देखोगे तो कम से कम 5 इयर्स या फिर 15 इयर्स या फिर फ्लेक्सिबल टेन्योर होते हैं, लेकिन सबसे कम वाला जो ऑप्शन है आपको ये ईएलएसएस का ऑप्शन मिलेगा। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों अब तक जो भी हमने स्कीम्स देखे हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड है। तो आपका जो स्पेंडिंग्स होते हैं, क्या आपको उस पे इनकम टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं? तो दोस्तों जी हाँ, आपका जो ट्यूशन फी होता है फॉर 2 चिल्ड्रंस, यानी कि अगर आपका बेटा या फिर बेटी ट्यूशन में जाते हैं और आप उसके लिए ट्यूशन फी पे करते हो तो वो अमाउंट आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C में, ताकि आप अपना इनकम टैक्स बचा सको। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द हाउस, तो अगर आपने एक नया घर खरीदा है और उसका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है यानी कि स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो होता है, हर एक स्टेट में अलग अलग परसेंटेज होता है दोस्तों, जो आपको एज अ स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे करना पड़ता है। वो पूरा अमाउंट जो है आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के तहत, प्रोवाइडेड कि आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीस तक ही क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपका होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जो आपका होम लोन का ईएमआई चल रहा है, उसमें आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको सेक्शन 80C के तहत आप क्लेम कर सकते हो। इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो सेक्शन 24 के तहत आप क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों प्रिंसिपल पेमेंट का भी ऑप्शन आपको मिलता है सेक्शन 80C के तहत। अब होम लोन का ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये सारे कैलकुलेशंस का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट स्कीम जो कि है सुकन्या समृद्धि योजना, ये एक ऐसी स्कीम है जो कि आप अपने बेटी के लिए ओपन करवा सकते हो और जैसे ही वो 21 साल की हो जाती है, यानी कि जो टेन्योर है इसका 21 इयर्स का है, जैसे ही आपकी बेटी 21 इयर्स की हो जाती है, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है इस अकाउंट में आप उसको विड्रॉ कर सकते हो उसके फ्यूचर के लिए या फिर मैरिज के लिए या फिर उसके फर्दर एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों इसमें जो रिटर्न है आपको मिलेगा 7.6% का, जो कि सबसे ज्यादा है अगर आप किसी भी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में देखोगे, अपार्ट फ्रॉम ये जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको देगी और इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हो सकता है कि इसका जो भी इंटरेस्ट है हर क्वार्टर में ऊपर या फिर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों ये लिस्ट ऑफ सेक्शन 80C डिडक्शंस मैं अपने वेबसाइट पे भी डाल दूंगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए और आप बहुत ही आसानी से आपका जो इनकम टैक्स है उसको बचा सको। इसके अलावा दोस्तों ये जो भी स्कीम्स हमने डिस्कस किए हैं इसके मैंने अलग अलग वीडियोस भी बनाए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएंगे। तो जो स्कीम के बारे में आपको और जानना है आप वो वाले वीडियोस भी चेक कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा ये सारे डिडक्शन ऑप्शंस है जिसमें आप इन्वेस्ट करके आपका जो इनकम टैक्स है बचा सकते हो और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीस तक क्लेम कर सकते हो एज अ डिडक्शन आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। दोस्तों ये सेक्शन 80C कैसे काम करता है, आपका जो भी इनकम है उसमें से आप जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करोगे वो वाला अमाउंट आपके इनकम में से आपको माइनस करना पड़ेगा ताकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाए। इसकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हो जब आपका टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आप इस चीज को ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से ही कर सकते
सकते हो। न्यू टैक्स रेजिम में आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा जहां पे आप सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश करके आपका टैक्सेबल इनकम कम कर पाओ। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आप कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश करते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेएलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।